तो आज का मेन टॉपिक है बेसिक इंफॉर्मेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन यानी कि ये होता है कि अभी हमने सारे ऑप्शन तो सीख लिए जो यहाँ पे हमें शो कर रहे हैं। जितने भी ऑप्शन दिख रहे हो सारे के सारे हमने देख लिए। अब हम छोटे छोटे टूल्स है जो कि ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये सारे ऑप्शन का बेसिक यूज क्या है कि इसका प्लान में हम क्या यूज करें तो हमें बेनिफिट हो सकता है। तो उसके लिए बेसिक थोड़े से ऑप्शन है। उसके लिए एग्जांपल हमने अभी एक प्लेट रखा है यहाँ पर। अभी प्लेट रखने के बाद और एक प्लेट चाहिए तो हम क्या करते थे, रिमाइंडर में से जाके और नया प्लेट लेते थे। और अभी हमें इंस्टेंट प्लेट चाहिए यानी कि अपनी जगह पे, यानी कि हमें इस फैसेट पर ही चाहिए। तो उसी फैसेट के अंदर अगर डायरेक्ट रिमाइंडर लेना है तो राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन है एड रिमाइंडर ऑन सिलेक्टेड फैसेट, यानी कि आपने जो सिलेक्ट किया गया पार्ट है उसी पार्ट के अंदर आपको दिखेगा। यानी कि आप जो देख रहे हो उसी एरिया के अंदर आपको फैसेट चाहिए तो वहां पे ही फैसेट आएगा। तो उसके लिए आपका पहला ऑप्शन है राइट क्लिक और ऐड रिमाइंडर ऑन सिलेक्टेड फैसेट। उसी के ऊपर लेफ्ट क्लिक करके आप क्लिक करोगे तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक प्लेट आ गई। अभी आपको यहाँ पे चाहिए तो राइट क्लिक करके पहला ऑप्शन ऐड रिमाइंडर ऑन सिलेक्टेड फैसेट। अभी उसी चीज को अगर रिमूव करना चाहते हो, यानी कि हमें यहाँ पे प्लेट नहीं चाहिए थी, कोई दूसरी जगह पे चाहिए, तो उसके लिए आप राइट क्लिक करोगे और पहला ऑप्शन है रिमूव शो। रिमूव शो करोगे तो वो प्लेट निकल जाएगी, यानी कि वो डिलीट हो जाएंगी। पहला ऑप्शन है रिमूव शो। रिमूव शो करने के बाद अगर वही प्लेट आपको जो दिख रही है वो प्रॉपर नहीं आ रही, यानी कि थिकनेस ज्यादा है, आपको थिकनेस इसी प्लेट के हिसाब से इसकी भी करनी है, तो उसके लिए राइट क्लिक करेंगे और दूसरा ऑप्शन है कॉपी शो प्लान। कॉपी शो प्लान से क्या होगा कि माइक्रोन आप सेट कर सकते हो। अभी ये प्लेट का 70 यानी कि 70 माइक्रोन है। अभी इसका आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो मालूम पड़ेगा कितना माइक्रोन है, 405। अभी ये 40 माइक्रोन आप रिमूव करके यहाँ पे 70 कर दो तो ऑटोमेटिकली वो प्लेट का जो थिकनेस है वो आप 70 के हिसाब से कर सकते हो। और उसके बाद एक चीज ध्यान में रखना, आपको कंपलसरी डायमंड बिठाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट रिजल्ट में जाते हो तो आपने जो प्लेट का परसेंटेज वगैरह कम किया है उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आपका जो भी प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि राइट क्लिक करके कॉपी शो करो। कॉपी शो करके यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करो, पहले प्लेट को सिलेक्ट करो, फिर यहाँ पे जाके आप माइक्रोन लिख दो, जितना माइक्रोन करना है, 100 करना है, 120 करना है, 300 करना है, जितना भी करना है उस हिसाब से उसके ऊपर क्लिक करके फिर यहाँ पे A+B बोथ करना पड़ेगा। तो आपके तीनों जगह पे डायमंड सेट हो जाएंगे। तो ये था कॉपी शो प्लान का ऑप्शन। कॉपी शो के बाद आता है आप अगर प्लेट, यानी कि ये अभी डायमंड आप सेट किया है रिमाइंडर के हिसाब से, तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑप्शन। बेसिक ऑप्शन ये है कि अगर आप ये टॉप व्यू वगैरह है, टॉप व्यू, साइड व्यू और बॉटम व्यू, ये तीनों ऑप्शन का मेन यूज क्या है कि अभी मानो कि आपके डायमंड के अंदर कोई इंक्लूजन वगैरह आ रहा है, इंक्लूजन डायमंड के अंदर है और आपका क्लैरिटी डाउन हो रहा है, तो क्लैरिटी देखने के लिए हम इंक्लूजन रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन है वो यूज करते थे। तो इंक्लूजन रिफ्लेक्शन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो और राइट क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन दिखेंगे। उसमें से पहला ऑप्शन है शो ऑल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो इंक्लूजन डायमंड के अंदर आपको दिख रहा है, इंक्लूजन कोई भी हो सकता है, नाट भी हो सकती है, क्रैक भी हो सकता है, रेड सोइल भी हो सकता है, XYZ कोई भी। एग्जाम्पल के लिए आप इंक्लूजन सोच लो कि भाई अभी ये इंक्लूजन आपको दिख रहा है, वही इंक्लूजन आपको अगर कहां कहां से रिफ्लेक्ट करेगा तो उसके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ऑप्शन का नाम है पहला टॉप व्यू, दूसरा है साइड व्यू और तीसरा है बॉटम व्यू। यानी कि पॉलिश के 3 जगह है, जगह यानी कि व्यू है उसके। टॉप व्यू यानी कि हम अगर सिंपल लैंग्वेज में बताए तो इसको टेबल बोला जाता है, टेबल और क्राउन। साइड व्यू के अंदर आप सारे पार्ट देख सकते हो, टेबल भी देख सकते हो, क्राउन भी देख सकते हो, गर्डल भी देख सकते हो, पेवेलियन भी देख सकते हो और साथ साथ क्यूलेट भी आ जाती है। उसके बाद आता है बॉटम व्यू। बॉटम व्यू के अंदर आपको पेवेलियन दिखेगा पूरा और गर्डल से पूरा डायमंड दिखेगा।
अभी उसका रिफ्लेक्शन आप देखोगे तो तीनों जगह से अलग अलग दिखेगा। राइट क्लिक करना है और पहला ऑप्शन है शो ऑल रिफ्लेक्शन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये इंक्लूजन सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे एक पॉइंट ही है, पर इसका रिफ्लेक्ट ये सारे क्राउन के फैसेट के अंदर और इस तरफ के क्राउन के फैसेट में भी दिख रहे हैं। उसी तरह अगर आप डायमंड को टिल्ट करते हो, यानी कि साइड चेंज किया हमने, साइड व्यू पे गए, तो वहां पे भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे इंक्लूजन, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ये वो सब दिख रहा है। उसी तरह से अगर आप पैवेलियन से देखोगे तो भी आपको इंक्लूजन दिखेगा और ये सारे रिफ्लेक्शन दिखेंगे। तो रिफ्लेक्शन का मतलब है कि एक्चुअल डायमंड पॉलिश होने के बाद कहाँ कहाँ पे रिफ्लेक्शन आ सकता है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि अभी रफ डायमंड के अंदर जो भी प्लान करके आप इंक्लूजन वगैरह रख रहे हो, उसके बाद एक्चुअल पॉलिश में आने के बाद क्या क्या रिफ्लेक्शन और कौन से फैसेट में रिफ्लेक्शन आएगा वो आपको शो कर रहा है। तो उसके बाद अगर नॉर्मल करना है तो फिर से ओनली इंक्लूजन कर दीजिए, तो आपका प्लान नॉर्मल हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। तो ये ऑप्शन था अपने लिए कि टॉप व्यू, साइड व्यू और बॉटम व्यू, यानी कि पॉलिश डायमंड के अंदर आने वाले इंक्लूजन का रिफ्लेक्शन अगर आपको देखना है तो उसके लिए इंक्लूजन रिफ्लेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर पर, और फिर जाके तीनों ऑप्शन है, टॉप व्यू यानी कि टेबल से, साइड व्यू यानी कि गर्डल, पेवेलियन, क्यूलेट, टेबल, क्राउन सब जगह से, और बॉटम व्यू का मतलब है सिर्फ पेवेलियन की साइड से आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा।